रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम आज मौजूद हैं अजमेर शरीफ में और आज 8वीं तारीख है उर्दू की और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरवत संजरी साहब और हमारे शाहुल हमीद साहब जो हमारे मस्जिद जो अशरफिया जामा मस्जिद है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। तो सरकार, एक सवाल था, बहुत अहम सवाल है कि जब भी इनसे जो मुखालिफिन हैं उनसे जब भी मुनाजरा होता है या कोई सवाल जवाब होती है, बहस होता है, तो सामने ये अपने इल्मी निकात को निकाल कर लोगों की सनद मांगते हैं और अपने इल्मी अरबी लिटरेचर के बारे में पूछते हैं। और कई लोगों से तो ये भी पूछते हैं कि भाई सामने वाला शख्स जो है जाहिल लगता है और इसकी जो है वो इसको तो अरबी भी नहीं आती होगी, अरबी के मकाले नहीं आते होंगे, पढ़ना नहीं आता होगा और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, सूरह फातिहा नहीं आती होगी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सरकार? देखिएगा, इल्म अलग चीज है और हिदायत अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला एक आलिम को हादी भी बना दे। हिदायत देना अल्लाह का एक खास फजल होता है। चाहता है जिसे हिदायत अता फरमाता है और जिस पे अल्लाह की तरफ से फिटकार और गुमराही आ जाती है वो गुमराह हो जाता है। अहले सुन्नत में, अहले तशी में, अहले देवबंद में उलमा हजरात की कमी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर आलिम हादी बन जाए। इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत कुछ था, वो मौल्लिमुल मलाइक रह चुका है। ये मौल्लिमुल मलाइक की सनद भी उसे अल्लाह की तरफ से मिली हुई है, लेकिन जब एक नाफरमानी की हुई और उस पे लानत का तौख पड़ा तो वो हादी नहीं बन सका, अल्लाह की हिदायत का मुखालिफ और दुश्मन बन गया। और जब अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह जिसे हादी बनाना चाहता है, तो रूह जमीन पे हजरत आदम को अपना खलीफा मुकर्रर किया और उसी औलाद आदम के अंदर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम कायनात का हादी बना के भेजा। तो जरूरी नहीं है कि हर आलिम हादी होए। जहां तक हमारे उलमा हजरात की बहस करते हैं कि हम आलिम हैं और हम सब कुछ दीन को जानते हैं, मैं इसका कायल नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? कि उनका अकीदा हो नहीं है उस हिदायत के रास्ते पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ मुसलमानों, में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और मेरी इतरत। इनमें से किसी भी एक को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। लिहाजा कोई मौलाना, कोई आलिम अगर सनद की बात करता है, अरबी लिटरेचर की बात करता है या किसी भी दूसरी चीज की बात करता है, ये इल्म का हिस्सा है, हिदायत का हिस्सा नहीं है। हिदायत का हिस्सा आपका सच्चा अकीदा और सच्चा ईमान और सच्चा अमल है। यही बुनियादी वजह है कि हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखा है, आए मुसलमानों, परहेज करना तीन किस्म के लोगों से, गाफिल आलिम, जाहिल सूफी और खुशामद परस्त कारी और मौलवियों से, क्योंकि इनकी सोहबत में तुम गुमराह हो जाओगे। आलिम हो ब अमल हो, सूफी हो, अहले इल्म हो और मौलवी हो, लेकिन हिदायत के रास्ते पे हो। हम उनकी कदर करेंगे जो हिदायत के रास्ते पे गुमराही वालों की कदर नहीं करेंगे। फकत वसलाम। एक सवाल और आता है सरकार कि बार बार जो है अटैक होता है लिबास पर, कभी दाढ़ी के ऊपर सवाल हो जाता है, कभी किसी ने अगर बाल लंबे किए, उसने बाल को बांधने के लिए कोई चीज लगा दी है, उस पर सवाल आ जाता है। कभी कभी जो है वो पहनावे पे सवाल आ जाता है कि इस रंग का कपड़ा पहना है, उस रंग का कपड़ा पहना है। तो ऐसे लोगों को आप क्या ये देंगे, आप मैसेज देंगे? मैं तो ये कहूंगा कि हमें नुक्ते पे बात करनी है, नुक्ते से नहीं हटना है। अब वो चाहे कैसा कपड़ा पहना हुआ है, ये उसका अपना काम है। अरब के अंदर अलग लिबास पहना जाता है, तुर्की में अलग लिबास पहना जाता है, हिंदुस्तान में अलग लिबास पहना जाता है, मलाया में अलग लिबास पहना जाता है। लिबास से कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। दाढ़ी बड़ी है, छोटी है, इसमें उलझाने की जरूरत नहीं है। ये सब मौजू से भटकाने वाली बातें हैं। हमें मौजू पे रहना चाहिए, नुक्ते पे रहना चाहिए, उस नुक्ते पे या उन नुकात के ऊपर ही गुफ्तगू करनी चाहिए। चाहे आपका अगर हिंदुओं से मुनाजरा हो गया होगा तो क्या आप उनके यहाँ टोपी और पगड़ी भेजेंगे? क्रिश्चनों से मुनाजरा होगा
तो क्या आप उनको साफे बंधवाएंगे, उनसे कहेंगे दाढ़ी रख के आओ वाह, या कुरान लेके आओ? हम तो उनकी हमें बाइबल पढ़नी है, हम उनकी बाइबल से गुफ्तगू करेंगे। कुरान तो है ही हमारे सर आंखों पे। ये तमाम वो चीजें हैं कि एक नाअहल मौलवी या नाअहल आलिम आम मुसलमान को गुमराह करने की कोशिश करता है। बहुत अच्छी बात है। मैं इसका कायल नहीं हूं, बात मौजू पे होनी चाहिए, बेशक नुक्ते से हटना नहीं चाहिए, चाहे उसकी दाढ़ी है या नहीं है, जी, उसकी साफा है या नहीं है, उसका लिबास है या नहीं है, नुक्ते से नहीं हटना चाहिए। एक फटा हुआ गरीब फकीर आदमी है लेकिन हाजी है हिदायत के रास्ते पे, वो उस आलिम से बेहतर है जो मस्जिद के अंदर साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये गुमराही के रास्ते छोड़ दीजिएगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। मुसलमान को लिबास से ना देखे, मुसलमान को सिर्फ अमल से देखे और अकीदे से देखे, वही मोमिन है। बेशक। बाकी लिबास को कोई भी पहन सकता है, उसमें कोई वाली बात नहीं। ठीक है। फकत व सलाम। सैयद सरवर संजरी, खादिम ख्वाजा साहब, दरगाह शरीफ, अजमेर। वालेकुम अस्सलाम।